नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सृष्टि के बारे में। भगवान शिव ने दो शक्तियों की सहायता से इस सृष्टि की रचना की है, चेतना और शक्ति। शिव ही दोनों के स्वामी हैं और ये सारा संसार मन जो हमारा है उसकी कल्पना है। मन जैसा देखना चाहता है ये संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है। मन के विलीन हो जाने पर संसार भी नष्ट हो जाएगा और दो विचारों के मध्य में जो एक छोटा सा अवकाश आता है ना, जब जो विश्राम है, जो उसी विराम को उपयोगी माना गया है। वही स्थिरता है जिस पर एकाग्रता लाने से चेतन तत्व की प्राप्ति होगी। जब तक पानी में हलचल रहती है तब तक आप चंद्रमा की आकृति को नहीं देख सकते, और उसी तरह मन की चंचलता से ही आत्मा का जो प्रतिबिंब है, जो उसकी छाया है, जो उसका असली रूप है, वो हमें दिखाई देता है। और ये सारा संसार ये सब देखने में ही बाधा बनता है, यानी हमारा मन वो बाधा है। मनुष्य ब्रह्मा ही है, पर मन के कारण वो सच्चाई को देख पाने में असमर्थ है। हमारा चित्त जब शून्यता की अवस्था को प्राप्त होता है तो हमें ज्ञात होता है कि क्रिया का कारण भी वही है, यानी कि जो ज्ञान हमारे पास है उसका ज्ञाता भी वही ईश्वर है। ऐसा ज्ञान होना ही परम उपलब्धि है। हमारे मन की वृत्ति है कि वो अपनी इच्छित वस्तु की ओर भागता है, जिसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन होगी वो उसी को देखना चाहता है, दूसरी वस्तु की ओर वो देखना भी नहीं चाहता। उसी प्रकार अपने इष्ट के ध्यान में लगने पर वो फिर सांसारिक पदार्थों की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, मन फिर स्थिर हो जाएगा। और जब मन ध्यान में इस प्रकार स्थिर हो जाए जैसे पवन रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, उसी अवस्था को परमानंद अवस्था या फिर ब्रह्मा स्वरूप कहा गया है। हम मन के कारण ही संसार की सभी चीज़ों में भेद कर पाते हैं। मन हमारा अभेद को नहीं जानता, क्योंकि अभेद केवल आत्मा के तल पर ही फील किया जा सकता है। हमें जो भी आनंद की फीलिंग होती है वो चेतन आत्मा के कारण होती है, क्योंकि आत्मा खुद आनंद स्वरूप है। मनुष्य बाहरी विषयों में आनंद की खोज करता है, पर वास्तविकता ये नहीं है। सच्चा आनंद तो स्वयं के भीतर है, जो स्वयं की आत्मा में है। चेतना सब में समान रूप से मौजूद है और इसका ज्ञान होना ही परम आनंद है, परम सिद्धि है। आनंद स्वयं के भीतर है, पर ये वो शरीरों के मिलन से फील होता है। लेकिन ये आनंद मनुष्य के अंदर है, इसे शरीरों की जरूरत नहीं। जिसे अकेले में भी ध्यान में लीन होकर अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने पर आनंद आ जाए, उसे ही संपूर्ण दृश्य जगत का मूल कारण तत्व मिल जाएगा, जिसे जाना तो जा सकता है पर उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। सृष्टि का जो मूल तत्व है वो चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप है, और बिना शक्ति कोई क्रिया संभव नहीं। जहाँ चेतना है वहाँ शक्ति विद्यमान रहती है, और जहाँ शक्ति है वहाँ चेतना विद्यमान रहती है। पर जब तक इस शक्ति का जागरण नहीं होता, ये चेतन तत्व में सुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। और जैसे एक बीज में पूरे वृक्ष की संभावना सिमटी रहती है, और खाद पानी मिट्टी मिलने के बाद वो विशाल रूप लेती है एक वृक्ष का, उसी प्रकार ये जो हमारे अंदर शक्ति है उसका जागरण उस चेतना की इच्छा अनुसार ही होता है।
मनुष्य के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो इस शक्ति से संपन्न होते हैं, पर चेतन आत्मा के अभाव में शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। और ये हमें सोचना है कि हमें उस छोटे से बीज से विशाल वृक्ष की स्थापना कैसे करनी है, कैसे हमें इस सृष्टि के साथ एक होना है, कैसे अपने चेतन तत्व को पाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।